बांकीपुर की जनता इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि वो जनता ही आए और हमको उठा के खड़ा कर दिए, बोले कुर्सी से उठिए और खड़े हो जाइए। जो वोटर्स हैं आधी आबादी वो महिला ही है, और यही महिला जब चाहेगी तो उठा देगी, चाहेगी तो गिरा देगी। गली कूची उधर चले जाइए, वार्ड नंबर 17, 18, 19 का स्थिति देख लीजिएगा तो पूरा का पूरा वार्ड कचरा में डूबा हुआ है। 10 लोगों में 8 जनता जो है वो मुझे पहचानती है कि मैं वीना मानवी हूँ। बिहार की राजधानी पटना और पटना का सेंटर कहे जाने वाला बांकीपुर, बांकीपुर में चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है। और ऐसे में राजनीतिक के हर एक धुरंधर ने, हर एक पार्टियों ने अपना अपना तुक का इक्का चल दिया है। लालू जी के दोनों बेटों ने अपने अपने तरफ से एक महिला को उम्मीदवार बनाया है। आरजेडी के तरफ से रेखा गुप्ता है, वहीं जेजेडी की तरफ से बीना मानवी जी हैं। आज हम बीना मानवी जी के साथ हैं और उनसे जानना चाहेंगे, मैम आप महिला विकास मंच चला रही थी, इतना अच्छा सेवा कर रही थी समाज में, तो फिर क्या ऐसा जरूरत आन पड़ा कि आपको चुनाव में खड़ा होना पड़ा? एक्चुअली समाज की त्राहिमाम इतनी ज्यादा हो गई थी, बांकीपुर की जनता इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि वो जनता ही आए और हमको उठा के खड़ा कर दिए, बोले कुर्सी से उठिए और खड़े हो जाइए, और मेरे को मैदान में उतार दिए। मैं आदमी इंसान कभी खुद थोड़ी खड़ा होता है, सपोर्टर्स उनको खड़े करते हैं ना। तो मैं लगातार धूप में पैदल चल चल के 14 साल से समाज सेवा कर रही हूँ, बांकीपुर की जनता के सुख में, दुख में, बहन में, बेटी में, युवा में, नॉट ओनली जनता, पूरे बिहार में, बिहार नहीं पूरे देश में, जहाँ जिसको जरूरत पड़ती है मैं पहुंचती हूँ लोगों की मदद के लिए। तो मेरा भी तो अधिकार है ना कि जहां जहां मेरे को कार्य करने में प्रॉब्लम आ रहा है, वो अब मैं सत्ता में रहूंगी तो बहुत अच्छे से मदद कर पाऊंगी लोगों को। मैम ऐसा देखा गया है कि 3 दशक से यहाँ पे भाजपा का ये गढ़ रहा है और वो कभी कोई चुनाव हारे नहीं है। नितिन नवीन जी, जिनको कि मोदी जी अपना बॉस मानते हैं, उनका ये सीट रहा है, तो कैसे ये किला को आप भेद पाएंगे? जैसे महिला ने उठाया है बिहार को, महिला वोटर से ही ना सरकार बनी। 10,000 बांट के बनाए, चाहे कभी नशा बंद करके बनाए, नशा मुक्त बिहार बना के। जो वोटर्स हैं आधी आबादी वो महिला ही है, और यही महिला जब चाहेगी तो उठा देगी, चाहेगी तो गिरा देगी। मैम जैसा आप बता रहे कि 10,000 बांटा गया और एक बार मतलब शराबबंदी भी की गई, तो क्या लगता है कि इस बार कुछ नहीं मतलब बांटा जाएगा या ऐसा कुछ आगे नहीं आएगा ये प्रॉब्लम? बांकीपुर है, यहाँ पे कोई बांट बटाव वाला ज्यादा खेल नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे बस सब लोग नाराज हैं, 10,000 बांट दिए और जो वृद्धा पेंशन है वो बंद कर दिया। बांकीपुर के 1 लाख, पटना के 1 लाख लोगों का आप राशन कार्ड आप बंद करवा दिए, नाम कटवा दिए 1 लाख लोगों का। गली कूची उधर चले जाइए, वार्ड नंबर 17, 18, 19 का स्थिति देख लीजिएगा तो पूरा का पूरा वार्ड कचरा में डूबा हुआ है। तो इसके लिए तो वार्ड काउंसलर भी दोषी है। तो ये सब चीजें हैं। सूखा नशा बड़ा मुद्दा, जिससे पूरा का पूरा पटना बर्बाद हो रहा है, पटना जंक्शन से लेके सब। तो ये सब चीज बहुत मेजर। अब नशे में लोग रेप कर रहा है या हत्या कर रहा है, तो व्यवसायियों की सुरक्षा, हर वार्ड में एक ऐसा मेरा सेंटर होगा जहां से हर व्यवसायी सुरक्षा दृष्टि से कि हाँ ये विधायक की शिकायत केंद्र है, और वहां पे हक के साथ हर वार्ड का व्यक्ति अपने आप को विधायक समझेगा। वीना मानवी अगर विधायक बन गई तो बांकीपुर का हर बच्चा बच्चा अपने आप को विधायक समझेगा, ये तय है। मैम भाजपा की तरफ से जो खड़ा किया गया है अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी जी को, तो वो कह रहे हैं कि हम मतलब ये हमारा जमीनी कार्यकर्ता है और करीब 25 साल से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं उनके? देखिए, मजबूरी है किसी कास्ट को वोट देना, कि क्यों कास्ट के साथ बहुत उन लोगों के हिसाब से नाइंसाफी हुई है। तो अब कार्यकर्ता हैं तो बहुत अच्छी बात। भैया से कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई है, अभिषेक भाई से, इसलिए मैं नहीं जानती हूँ उनको। बाकी लोगों से तो मिली हूँ तो जानती हूँ। तो इसलिए ठीक है, आए हैं मैदान में, शुभकामना है भाई। दीदी है सामने, देखो कैसे पछाड़ पाते हो दीदी को। भाजपा तो हिंदुत्व के नाम पे वोट ले लेगी आके। अब ये लोग हिंदुत्व हिंदुत्व नहीं करेंगे ज्यादा, अब धर्म की राजनीतिक नहीं, अब कर्म की राजनीतिक होगी। अभी पिछले दिनों देखा गया कि नितिन नवीन जी लखनऊ में एक रैली कर रहे थे और उसके सामने में, उनके गाड़ी के सामने में नीचे में हनुमान जी नाच रहे हैं। नचाएं, जो धर्म की राजनीति करके ये लोग आगे बढ़े हैं, अब धीरे धीरे अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं कि हम पाखंडी थे, ये सब तो सब दिखावा था हमारा। तो ये सब है, गलत बात है। इस तरह आप हनुमान जी को आप गाड़ी में बिठा देते,
झांकियां निकलती है ना, तो झांकियां में राम जी हनुमान जी सब बने रहते हैं, वैसे करके वैसे नचाना ठीक नहीं है। और पिछले दिनों राम मंदिर का भी मुद्दा आया जहाँ पे चढ़ावा का लेकर कुछ गड़बड़ी हुई। बताइए कहाँ से चलेगा, सब घोटालाबाजी अब खत्म होगा। बांकीपुर तो बदलेगा, ये तय है। बाकी कहाँ का मुद्दा है वो तो बात की बात होगी, लेकिन बांकीपुर में इस बार बीजेपी नहीं आ रहा, ये तय है। अच्छा मैम, ये मतलब जो जे आरजेडी की तरफ से आई है रेखा गुप्ता जी, तो उनका M22 समीकरण भी है, आपके साथ कौन सा समीकरण वो रहेगा? समीकरण तो पहले भी था, तो काहे नहीं जीत गई हो? पहले भी था ना JM22 समीकरण, तो जीत जाना चाहिए था उनको। अच्छा, तमाम पार्टियां जो हैं उनके साथ में मतलब स्टार प्रचारक आते हैं प्रचार करने के लिए, बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, उधर आपके मतलब विपक्ष में जनसुराज से प्रशांत किशोर भी खड़े हुए हैं। देखिए, हम बांकीपुर की जनता को एक ही बोल रहे हैं, M22 समीकरण रहे, कायस्थ समीकरण रहे, वैध समीकरण रहे, जो समीकरण रहे, हमको ये सब भैया समझ में ना आवा है। हम दुइये को समीकरण जानते हैं, एक महिला दूसरा पुरुष, और उसके ऊपर इंसानियत। तो आप लोग इस बार कैंडिडेट को वोट कीजिएगा। अगर जो कैंडिडेट पे बात आ गई तो मैं दावा करती हूँ कि मेरे से बढ़िया कैंडिडेट बांकीपुर को मिल ही नहीं सकता है। और तेज प्रताप जी के पार्टी से आप आए हैं, तो तेज प्रताप जी कहीं नहीं दिख रहे हैं, क्या लगता है वो आएंगे या नहीं आएंगे? कहीं नहीं आएंगे। जैसे ही टिकट दिए उसके बाद वहां पूजा पाठ में गए हैं, और एक भाई टिकट देके विदेश गए हैं, तो आएंगे सब भाई लोग अपना अपना कैंडिडेट को जिताने के लिए। मेरा भाई पूजा पाठ कर रहा है मथुरा में बैठ के, वो आएंगे, लगातार उनसे बातें हो रही हैं, और फिर हम लोग साथ में, मेरे भाई दरवाजे दरवाजे जाएंगे हाथ जोड़ के। इतने साल बांकीपुर की जनता ने जिस M22 समीकरण का आप बात किए, छोटे बेटे पे भरोसा किया, एक बार बड़े बेटे पे कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा मैम, आप मतलब जा रही हैं जनता के बीच में, तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या रिस्पॉन्स? बहुत बढ़िया। 10 लोगों में 8 जनता जो है वो मुझे पहचानती है कि मैं वीना मानवी हूँ, ये तो तय है। और भी तमाम पार्टियां जो होती है वो अब चुनाव के बाद वादा करती है कि हम जीत जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, आप क्या वादा करेंगे या फिर क्या उन लोगों से कहना चाहेंगे जो जनता देख रही है? ज्यादा जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं। बांकीपुर की जनता, आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, मैं क्या करूंगी नहीं करूंगी उतना नहीं मुझे डिस्क्रिप्शन देना है, लेकिन आपके हर सपनों को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। ना 100%, 50-60% तो जरूर पूरा कर दूंगी। अगर उतना भी कर दूं तो मैं एक ईमानदार विधायक कहलाऊंगी। तो देखा आपने और सुना, ये बीना मानवी जी हैं जो कि जेजेडी पार्टी से उम्मीदवार घोषित हुई हैं और अभी जा रही हैं क्षेत्र में, लोगों से अपील कर रही हैं वोट करने के लिए। और क्या कुछ कहा इन्होंने आपने सुना। आप इस विषय में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर अवश्य बताइए और बने रहिए तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ। मैं हूं शिवशंकर सरन और आप देख रहे थे मगही न्यूज।